हेलो। आज का टॉपिक है इंडक्टेंस। बेसिकली रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो होता है ना, वो समझ में आ जाता है कि वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, बट ये इंडक्टेंस में बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, और आखिर इसको सर्किट में फॉर्मूलाज कैसे लगाने, क्योंकि प्लस माइनस में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है इसके पोटेंशियल डिफरेंस में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थ्योरी कवर करेंगे, जैसे एनर्जी हो गया, सीरीज एंड पैरेलल, देन ये एल डी आई बाई डी टी वाले फॉर्मूला सारे रहेंगे। ओके, सो ध्यान से देखो। देखो फर्स्ट क्या है ना, इंडक्टेंस एक तरह का सोलेनॉइड ही है। ऐसा कॉइल जो रहता है ना, दिस इज नथिंग बट नोन एज इंडक्टेंस। ठीक है, तो सर्किट में आपको अगर ऐसा दिख रहा है तो इट इज़ इंडक्टेंस। इफ़ यू आर गेटिंग दिस जिगजैग तो रेजिस्टेंस, एंड दिस इज अ कैपेसिटर, सी आर एन एल। ठीक है, अब आखिर इसका यूज़ क्या है। देखो यूज़ क्या है ना, कि सपोज़ मान लो कि इसमें से अभी यहाँ पे आई करंट जा रहा है एंड यहाँ पे कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो ये आई पक्का ज़ीरो से किसी पर्टिकुलर मैक्सिमम तक जाएगा ना, ज़ीरो से आई नॉट, तो उसके बीच का कोई करंट ये आई है। नाउ इफ दिस आई करंट इज गोइंग, तो व्हाट विल हैपन ना, कि इसमें क्या होता है, अंदर में मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। यू ऑलरेडी नो देयर इज सम फ्लक्स इनसाइड दिस कॉइल, और इसका वैल्यू भी तुमको याद होना चाहिए, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे मान लो कि हम इस लूप का बात करें, तो ये जो लूप है इसमें फ्लक्स आया। अब अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट रहता तब तो कोई बात नहीं होता, बिकॉज कांस्टेंट फ्लक्स से क्या होता है ना, कि इंड्यूस करंट नहीं आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आता है। फैराडेस का जो लॉ था वो किस पे था, कि बी जब तक कांस्टेंट है देयर विल नॉट बी एनी इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन कब होगा, जब वो चेंज होगा। तो क्या होगा कि अगर ये आई करंट कांस्टेंट हो जाए, ये जो आई है ना ये कांस्टेंट हो जाए, तो इस लूप से जो फील्ड है वो भी कांस्टेंट बाय, बिकॉज यहाँ जो फील्ड है वो यही तो फॉर्मूला है, और इसमें ये आई आ रहा है, जो आई यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कि इफ़ यू चेंज दिस आई, तो दिस आई विल चेंज, सेम ही है ना, दोनों आई तो सेम है करंट, तो दिस बी विल चेंज। अच्छा, इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा एक, इसमें खुद में एक ईएमएफ जनरेट होगा इसका। ठीक है, और उस नेट ईएमएफ का भी फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले कि क्या होगा। तो इसमें जो होगा ना, वो किसी पर्टिकुलर एक लूप से कितना हो जाएगा, सोचो किसी एक लूप का फ्लक्स, सोचो इसमें फ्लक्स लिंक विथ वन लूप, क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू एरिया। ये क्या है, फ्लक्स ड्यू टू वन लूप। टोटल कितना टर्न्स है, मान लो टोटल टर्न्स कैपिटल एन है, तो फाई ये एक्चुअल में क्या है, वन लूप यहाँ, तो फाई टोटल जो है इट इज़ व्हाट, फाई टोटल एन इंटू फाई ड्यू टू वन लूप। कैन आई राइट दिस, तो फाई टोटल जो आएगा वो एक्चुअल में आ जाएगा एन इंटू म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू ए क्या है, ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इससे तो इससे कितना फ्लक्स हो जाएगा, बी इंटू ए ही तो होता है ना, तो बी इंटू ए आई रूट, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल एन है तो ये हो जाएगा टोटल। अब ये टोटल को देखो तो ये क्या आ रहा है, लिख सकते हैं फाई टी प्रोपोर्शनल टू आई। देखो ए कांस्टेंट एन कांस्टेंट म्यू नॉट एन, किसी भी पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट के लिए क्या हो जाएगा, आई ही तो आई पे डिपेंड कर रहा है, ये लिख दिए। अब तुम सोचो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एल। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो पहला फॉर्मूला आ जाएगा फाई टी इज इक्वल्स टू एल इंटू आई। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि यही क्या है, इससे जो फ्लक्स लिंक हो गया टोटल। तो जब तक देखो फ्लक्स लिंक हुआ वो प्रॉब्लम नहीं था, उस वो जहाँ चेंज होना स्टार्ट हुआ, तो ये सारे जो कॉइलिंग ऐसा करके ये क्या करेगा, इससे अपोज करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि लेंज लॉ में यही तो ना, कि इट विल अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट गेट प्रोड्यूस्ड। तो व्हाट विल हैपन, फाई टी अगर कांस्टेंट है ना तो कोई ईएमएफ नहीं आएगा, बट अगर फाई टी वेरी करने लगा मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएट कर दो ना, तो ई क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, तो टोटल फाई लगाएंगे ना, टोटल जो लिंक रहा, तो माइनस इसमें एल को कांस्टेंट ले लो, ये फाई टी को यहाँ पे पुट कर दो, तो एल इंटू आई, एल कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो डी आई बाई डी टी माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये क्या आया, ये आया
EMF, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ इंडक्टर। अब इसका बहुत ही अच्छा एक कंडीशन हमको दिख रहा है, देखो ध्यान से। जैसे तुमको याद होगा, जैसे हम लिख रहे फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर। रेजिस्टेंस को कब पोटेंशियल चाहिए, जब भी उसके थ्रू करंट जाएगा। V इक्वल्स टू Q बाई सी, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जब भी उस पर चार्ज रहेगा। E इज इक्वल्स टू माइनस का तो हम बाद में बात करेंगे, L अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड का L डी आई बाई डी टी। ये कब लेगा, जब डी आई बाई डी टी नॉन जीरो होगा, मतलब जब जब करंट वेरी करेगा। आर यू गेटिंग? अगर हम यहाँ से कांस्टेंट करंट फ्लो कराए ना, तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपल एक कंडक्टिंग वायर है, कुछ होगा ही नहीं। मतलब सिंपल अगर कांस्टेंट करंट है ना, तो इसको तुम एक ऐसा कंडक्टिंग वायर मान के सॉल्व कर दो, ठीक है, कुछ नहीं है। बट अगर करंट चेंज होगा ना, तो क्या होगा, ईएमएफ आएगा। चेंज मीन्स इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। तो इंक्रीज में ये कुछ अलग तरह से बिहेव करेगा, डिक्रीज में अलग। तो कैसे होगा सोचो, जब तुम इसको इंक्रीज कराओगे, आई अगर इंक्रीज करना चाह रहा है ना, तो ये क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा, अपोज करेगा, ऐसा। ये ऐसा करंट फ्लो करवाना चाहेगा, तो इसका जो ईएमएफ होगा वो कुछ ऐसा आएगा। और अगर यहाँ से आई डिक्रीज होना चाह रहा है, तो ये उसको इंक्रीज कराएगा। यही तो था ना लेंस, उस पर ही तो बेस्ड है, एप्लीकेशन ही तो है ना इंडक्टर। छोटा छोटा बहुत सारा लूप को जोड़ दो तो वो एक इंडक्टर बन गया, ठीक है। तो करना क्या, इंडक्टर तुम जो चाह रहा है उसका ऑपोजिट इंडक्टर करेगा। अगर तुम कांस्टेंट करंट चाह रहा है, तब इंडक्टर बोलेगा ठीक है फ्लो कर जाओ। बट जहाँ तुम इंक्रीज होना चाह वो डिक्रीज करेगा, तुम डिक्रीज होना चाह वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं ये वाले पार्ट पे कि साइन वाइन कैसे लेना है। देखो डी आई बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो, तो अब एक लॉजिक आया, ठीक है, करंट इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग करंट। तो सोचो इंडक्टर में कैसा, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्या होता है ना बच्चे, क्या होता है स्टूडेंट, माइनस एल डी आई बाई डी टी भी ले लेते हैं और डी आई बाई डी टी का साइन भी ले लेते हैं। देखो अगर माइनस एल डी आई बाई डी टी ले रहे हो ना, तो इसको एग्जैक्टली पुट कर दो जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उठा के। और अभी हम क्या बताने वाले हैं कि हम लोग क्या करेंगे ना, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। जैसे सपोज मान लो एक इंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एग्जांपल से अच्छा से क्लियर होगा कि एक इंडक्टर गिवन है ऐसा करके, एंड इधर से जो आई जा रहा है ना उसके बारे में, ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंडक्टर क्या चाहेगा, सोचो, ये जो करंट जा रहा है उसको डिक्रीज कैसा करेगा, इसका जो बैटरी आ जाएगा वो ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है। तो यू कैन अज्यूम दैट देयर इज अ बैटरी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे माइनस। तो अगर यहाँ पे इसको हम ए पोटेंशियल बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, तो अब क्या है ना, अब साइन का जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस ई हो जाएगा उसको तुम डायरेक्ट लिख दो ना एल डी आई बाई डी टी, बिकॉज वी गॉट द डायरेक्शन। हमको पता है अगर आई इंक्रीज, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में क्या होता है ना, जैसे तुम एल आर सर्किट अगर हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या है ना, आई जो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना रहेगा, तो उसमें पता नहीं होगा कि वो इंक्रीज डिक्रीज, देन वी विल टेक माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। बट यहाँ पे हमको दे दिया इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग बैटरी का तो डायरेक्शन ही पता चल गया ना, तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिख लेंगे, ई इतना हो जाएगा। तो लिख लो, यहाँ पे जो इंडक्टेंस के प्लेस पे आएगा, वी विल गेट दिस टाइप ऑफ बैटरी। सो व्हाट आई कैन राइट, वी ए। अच्छा अब आगे जा रहे हैं, तो आगे का साइन तो माइनस है ना ये, तो माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू वी पी, ऐसा लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है सोचो, नेक्स्ट केस है कि करंट जो हो रहा है दैट इज डिक्रीजिंग। तो करंट डिक्रीज में क्या होगा, उसका भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आई विल टेक द एग्जांपल। सो व्हाट वी कैन डू, देखो ए बी। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है ना, करंट जा इधर रहा है बट ये डिक्रीज हो रहा है। अब ये इंडक्टर क्या चाहेगा, डिक्रीज हुआ तो ये क्या चाहेगा कि ये जो है ये इसको सपोर्ट कर दे, मतलब इधर ही करंट फ्लो करवा देगा ये। तो इसका जो बैटरी आया वो ऐसा आ गया, तो यहाँ पे बैटरी लिख दो, यहाँ पे बैटरी ऐसा करके ड्रॉ कर दो कि इसके नीचे जो बैटरी है वो कैसा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। जब हमको डायरेक्शन पता ही चल गया तो साइन का कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम गलती क्या करेगा, तुम मान लो इसका डायरेक्शन दे दिया, उसके बाद फिर माइनस एल डी आई बाई डी टी यूज़ करा तो गलत हुआ,
माइनस एल डी आई बाई डी टी तुम किसी भी क्वेश्चन में लगा सकता है, बट वहाँ पे डी आई बाई डी टी को एग्जैक्टली पुट कर दे, माइनस दिया हुआ है कि प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो व्हाट आई कैन राइट वी ए, अच्छा इसका जो साइन आएगा ये माइनस ये प्लस, हम लोग जानते हैं बैटरी का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सोचो, इट विल बी प्लस इंटू एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू वी बी। तो देखो चेंज तुमको खुद ही दिख रहा होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि इसमें करंट तो जा रहा है, करंट इज गोइंग आई, बट दैट इज अ कांस्टेंट आई नॉट, कांस्टेंट करंट। तो क्या इंडक्टर क्या करेगा, यहाँ कांस्टेंट करंट में डी आई बाई डी टी ज़ीरो है तो ई ज़ीरो हो जाएगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, कोई चेंज करंट का नहीं होगा, तो कोई इंडक्टर विल नॉट टेक एनी पोटेंशियल, तो वी ए विल बी इक्वल्स टू वी बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वी विल सॉल्व 3 न्यूमेरिकल्स, ठीक है, सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। ओके सो फर्स्ट आई विल गिव यू, पहले इसको ड्रॉ करो और ट्राई करो, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, 1 मिनट। आई होप कि आंसर आ गया होगा सारे का, ठीक है। देखो पहला में क्या है ना कि ये 5 एम्पियर जा रहा है, इट इज़ द रेजिस्टेंस बैटरी इंडक्टर, ठीक है। करंट इज डिक्रीजिंग, अब यहीं से तुमको पता चलेगा डिक्रीजिंग मीन्स व्हाट, कि इंडक्टर जो होगा वो उसको इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, करंट इज ग्रोइंग इन दिस डायरेक्शन ना, तो इंडक्टर का बैटरी ऐसा होगा कि इधर ही करंट जाए ऐसा करके, तो इंडक्टर जो यहाँ पे वर्चुअली तुमको बैटरी जो बना रहा होगा वो कुछ ऐसा होगा, ओके, इट विल सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट, तो ये हो जाएगा माइनस, और इसका ई कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी दिया हुआ है क्योंकि रेट ना दिया हुआ, देखो एम्पियर पर सेकंड, यहाँ से पता चलेगा आई बाई टी, ठीक है, इसका मतलब इट इज़ डी आई बाई डी टी 10⁻3, और एल यहाँ दिया हुआ है तो आई कैन राइट ईजली, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, जैसे हम लोग करते हैं, क्या करते हैं सोचो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, पहले माइनस प्लस, यहाँ हमको पता चल ही गया इसका, तो लिख दो वी ए माइनस 5 इंटू 1 दैट इज 5, देन प्लस 15 एंड माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो 5 इंटू 10⁻³ मिली है ना, इंटू डी आई बाई डी टी इज 10⁻³ इक्वल्स टू वी बी, so VA minus VB will be equals to what, it will be minus 15 volt, okay, so I hope this is clear। okay next मैं सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट भी आसान है, देखो फिर से क्या करो, पहले करंट का देखो, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव मतलब करंट इंक्रीज होना जा रहा है, तो व्हाट विल हैपन, करंट जो है वो ऐसा जा रहा है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए इसका पोटेंशियल जो होगा बैटरी जो आएगा वर्चुअल, वो कुछ अपोज करने का ट्राई करेगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके। तो लिख दो प्लस माइनस, और यहाँ पे पता चल ही गया, तो आसानी तो है ना, वी ए रेजिस्टेंस में आई इंटू आर कर दो, तो -3 इंटू 2 6, एंड यहाँ पे भी माइनस आ गया, एल डी आई बाई डी टी, तो 5 इंटू 0.2, ओके, इक्वल्स टू वी बी, so VA minus VB equals to 7 volt। I hope you got it, ठीक है। ओके यहाँ पे देखते हैं, ये भी आसान है, देखो दो इंडक्टर है ना यहाँ पे, और करंट इस बार इधर से जा रहा है, अच्छा करंट माइनस मीन्स व्हाट की डिक्रीज हो रहा है, तो उसको सपोर्ट करेगा, तो ये दोनों इंडक्टर क्या करेगा, करंट को सपोर्ट करेगा, इधर ही लेफ्ट में फ्लो करवाएगा, तो लेफ्ट में तो बैटरी इसका कैसा होगा वर्चुअल, ये इधर ही रहेगा, वाई, बिकॉज इसको सपोर्ट कर रहा है ना, तो इसका इधर ही निकला, और यहाँ पे भी इट विल बी समथिंग लाइक दिस ओनली, हो गया। अब वैल्यू क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, एल दिया हुआ डी आई बाई डी टी गिवन, अच्छा डी आई बाई डी टी का क्या करना है, साइन मत पुट करना, ओनली हैव टू टेक द 0.5,
बिकॉज माइनस के कारण ही तो हम लोग ये पता किए ना। अब फिर से माइनस पुट करेगा तो गलत होगा। वहाँ पे या तो तुम वहाँ पे ऐसा लिख दो कि ई विल बी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी पुट कर दे, साइन पुट कर दे, उसका मैग्नीट्यूड तुमको लेना है, ठीक है, बिकॉज साइन भी ऑलरेडी गॉट, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इधर से लेफ्ट से राइट टू लेफ्ट करंट इज फ्लोइंग ना, सो व्हाट आई कैन राइट, इट विल बी प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ए से। ओके, तो वी ए, अच्छा साइन इधर इसका क्या प्लस, तो 3 इंटू करंट कितना है 3, 3 इंटू 3 9 प्लस 9। ओके, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। ओके, बिकॉज हम इधर से इधर जा रहे हैं तो ये जो साइन आएगा वो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो इंडक्टर विल गिव अ नेगेटिव एल दैट इज 5 इंटू डी आई बाई डी टी इज वॉट 0.5। ध्यान से हम फिर से माइनस नहीं ले रहे हैं, प्लस 5 इंटू 3, ओके, माइनस 10 इंटू 0.5 इक्वल्स टू वी बी। सो कितना आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी आई गेस यू विल गेट माइनस 16.5 वोल्ट। आर यू गेटिंग? आई होप यू गॉट। ठीक है, यहाँ पे एक बार उसमें यहाँ पे साइन दे दो, ये प्लस माइनस ये भी प्लस माइनस प्लस एन माइनस। ओके, क्लियर? अच्छा, नाउ विल गो टू द फॉर्मूला दैट, अब ये फॉर्मूला आखिर बोलेगा सर फॉर्मूला तो अभी पढ़े कि फाई टी इक्वल्स टू एल इंटू आई एन इक्वल्स टू माइनस एल डी आई। देखो क्या चीज़ है ना कि v इक्वल्स टू आई आर में r तो कांस्टेंट होता है, क्या कभी r चेंज हुआ? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? r इक्वल्स टू रो एल बाई ए। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस एंड दिस इज द रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द पोटेंशियल। सिमिलरली v इक्वल्स टू लाइक q इज इक्वल्स टू c इंटू वी। इसमें कैपेसिटेंस चेंज होता है नहीं, बट c इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट बाई d इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ना। ये क्या है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है विथ पोटेंशियल डिफरेंस। सेम v जो आया दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी वी गॉट, सॉरी ये नहीं, ये इधर आया v इक्वल्स टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। यहाँ पे l कॉन्स्टेंट है, l और v का रिलेशन है, बट l का फॉर्मूला क्या है? किसी भी अरेंजमेंट का हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ l। आर यू गेटिंग? हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक रो में लिख लो ये तीनों, v इक्वल्स टू आई आर, q इज इक्वल्स टू सी वी, v इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। बट उनका एक फॉर्मूला तो होता है ना कि कोई भी मटेरियल गिवन होगा रो एल बाई ये कर लेंगे, उसको बीच से कट कर दिए या एरिया डबल कर दिए तो क्या होगा। इसमें भी हम लोग किए थे कि प्लेट्स को अगर सेपरेशन डबल कर दिए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा c/2। तो वैसे आखिर इसका क्या होगा, इंडक्टेंस का एक्चुअल में एल निकालने का क्या तरीका है? दैट इज नथिंग बट वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। दैट विल कॉल द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर आई करंट जा रहा है तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बोलो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड? बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। इसको थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये जो बी है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फाई ड्यू टू 1 लूप बताओ कितना हो जाएगा। हम किए ये सारा चीज़, बी इंटू ए, बी कितना है म्यू नॉट इंटू एन आई। एरिया कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये हम रेडियस आर दे दी तो एरिया विल भी पाई आर स्क्वायर, ओके, पाई आर स्क्वायर। टोटल कितना होगा? टोटल विल बी, अच्छा अब इसका टोटल टर्न्स हम क्या करें ना, कैपिटल एन मान रहे हैं, तो कैपिटल एन को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एन दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। टोटल तो यही होगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ विल बी द टोटल टर्न। तो ये एन, कैपिटल एन जो है ना वो टोटल टर्न है। तो टोटल यहाँ पे क्या होगा? एन इंटू फाइव ड्यू टू 1 लूप, ओके। तो एन इंटू फाइव ड्यू टू 1 लूप क्या है? देखो म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्या करो, कैपिटल एन को पुट कर दो एन इंटू एल, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई। ये हुआ फाई टोटल, सबका आया, चेक कर लो। कुछ हम ज़्यादा कुछ खास इसमें किए नहीं है ना, एक लूप से हम निकाल लिए फ्लक्स,
तो B इंटू ए, एरिया पता है, B पता है, इसमें क्या दिक्कत है यार, उसको मल्टीप्लाई कर दे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल आ गया, ठीक है। अच्छा, टोटल एक्चुअल में किसके बराबर था, टोटल वॉज इक्वल टू L इंटू आई ना, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा तुमको। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है पाई आर स्क्वायर एल, ये इसका वॉल्यूम हुआ कि ये इंडक्टर जो है कितना वॉल्यूम लिया हुआ है एयर में, तो ये क्या एक सिलेंडर ही तो बना ऐसा करके, इट इज़ अ काइंड ऑफ सिलेंडर, ऐसा सर्कल है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल, तो ये हम वी लिख रहे हैं डायरेक्ट, और आई आई गया, तो एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वी, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा उसका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो तुमको अगर वॉल्यूम, तुमको अगर एल इंक्रीज़ करना है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं, म्यू बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है ना कि इफ़ वी फिल, देखो अब वो तुमको याद होगा कि नहीं बता रहे, इफ़ वी फिल सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर inside the inductor, inside the inductor, मतलब ये जो इंडक्टर आया ना ऐसा करके, इसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर का पीस डाल दिए, तो इससे क्या होता था याद है, सॉफ्ट आयरन कोर जो है ना वो है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, एंड फेरोमैग्नेटिक याद है, इसका म्यू जो था, म्यू आर रिलेटिव बहुत बहुत ग्रेटर देन 1 था, तो इसका जो म्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो म्यू भी क्या हुआ, बहुत बहुत ग्रेटर देन 1, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, एल विल इंक्रीज। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस एल है, इसमें क्या किए, सेम इंडक्टर में हम सॉफ्ट आयरन कोर फिल कर दिए अंदर, एक मटेरियल है जो कि सॉफ्ट आयरन कोर है, तो इसका एल का क्या होगा, तो इट विल इंक्रीज बाय, बिकॉज इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल विल इंक्रीज, ठीक है। बेसिक तुमको क्या यूज़ करना है, फॉर्मूला एल का जो फॉर्मूला यूज़ करना है तुमको, वो यूज़ करना है म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू वी फॉर अ मीडियम, किसी मीडियम में अगर उसका तुम यूज़ कर रहा है तो ये हो जाएगा, और वहाँ पे म्यू क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट का स्पेलिंग आई होप सही है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और उसको ही हम लिखें कि वो कितना होता है, तो वो म्यू जो होता है वो होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू आर क्या है, सब चीज़ लिखते तो, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और वही बहुत ज़्यादा है तो म्यू ज़्यादा हो जाएगा ना, तो म्यू ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि एल इंक्रीज हो जाएगा। तो समझ आया फॉर्मूला, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं, सोचो ये एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है एल, इसको बीच से कट कर दी बस, और ये पार्ट को अलग, ये पार्ट अलग, ऐसा करके, तो इन दोनों का इंडक्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ट्राई करो, देखो आई होप आंसर आया होगा। अब करना क्या है, कट करने से हुआ क्या, क्या चेंज हुआ, लेंथ, इसका लेंथ एल था, अच्छा तो एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वी। अच्छा, इसमें क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ चेंज होगा, इसमें जो था वो इसमें क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर नहीं, क्योंकि सोचो अगर मान लो इतना 1 मीटर है ये, इसमें अभी 10 टर्न्स है, तो यहाँ पे भी तो 1 मीटर में 10 टर्न्स ही होगा ना, हम कॉम्प्रेस थोड़ी किया, अगर तुम इसको कॉम्प्रेस कर देता तब क्या हो जाता, पर यूनिट लेंथ, मतलब एक ही मीटर लेते हैं तो पहले 10 था अब 20 हो जाता, अगर तुम इसको इलोंगेट कर लेता तो 1 मीटर में अभी 10 था बाद में 5 हो जाता, बट व्हाट हैपेंस, हम इसको बस कट कर दिए, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ है वही यहाँ पे है, तो एन तो सेम है ना, तो यहाँ पे एल्डस क्या हो जाएगा, ये जो हुआ ये सिंपल L/2 हो गया बस, और कोई चेंज ही नहीं किए, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, तो वी यहाँ पे वॉल्यूम हो गया V/2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एल, बस बीच से कट किए, तो ये जो आंसर आ जाएगा L/2, ठीक है, और इसका भी L/2, और यही तो आइडिया दे रहा है ना सीरीज़ का भी, तो ऐसा अगर तुम अगर दो ठो ऐसा इंडक्टेंस को लगा रहा है, इसका अगर L/2 है,
L/2 है और इसको जोड़ने से अगर L आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज का पक्का इक्विवेलेंट क्या होता होगा, L1 + L2। ऐसा करके वी गॉट एन आइडिया फॉर सीरीज। ओके, आइडिया फॉर सीरीज कनेक्शन यहीं से पता चला। ये बीच से अगर कट कर दे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो। अभी जो हम कॉम्प्रेस का बात किए ना वो यही है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इस इंडक्टर का जो भी यूज़ करना है सारा चीज़ गिवन है। रेडियस R गिवन है, लेंथ L गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ स्मॉल n, वॉल्यूम V एंड इंडक्टेंस L। इफ़ वी कंप्रेस टू मेक इट्स लेंथ L/2 बट रेडियस रिमेन सेम, फाइंड न्यू इंडक्टेंस। ट्राई करो, यू कैन सॉल्व। तो क्या गिवन है ना कि यहाँ पे इसको हम लोग कॉम्प्रेस करके ऐसा कर दो, मान लो ऐसा कर दिए। सबसे पहले तो ये L/2 गिवन है, ठीक है। तो उसको तो इसका एक्चुअल में यूज़ इसका क्या हुआ, रेडियस देखो सेम है, ये जो R रहा ना ये सेम। तो पहले का वॉल्यूम क्या था, πr² × L। अभी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr² × L/2। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा πr² × L/2। तो ये जो वॉल्यूम आया ये V/2 आया, इनिशियल का हाफ। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो रहा है, तुम लोग सोच के बताओ, क्या n चेंज हुआ, स्मॉल n? क्या टोटल टर्न्स चेंज हुआ? दिमाग लगा। एक स्प्रिंग को तो अगर तू कॉम्प्रेस करता है तो उसका टर्न्स कभी नहीं चेंज होता है। मतलब अगर यहाँ 20 टर्न्स है तो ये भी 20, बट क्या चेंज होगा कि यहाँ पे वो जो लेंथ ले रहा था वो लेंथ कम ले रहा है ना, तो पर यूनिट लेंथ उसका टर्न्स बढ़ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, अभी इसके पास जो इनिशियल जो टर्न्स था ये स्मॉल n × L था, टोटल टर्न्स। टोटल टर्न अभी भी सेम होगा, तो उसको n' × L/2 कर लो। तो n' इनको डिवाइड कर दो तो n' आ जाएगा 2 × n। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। जो कि ऑब्वियस है यार कि अगर L लेंथ में 200 टर्न्स अगर है और तुम इसको कंप्रेस करके L/2 में पुट करना चाह तो कितना टर्न्स हो, यहाँ पे टर्न्स तो सेम ही है ना, 200 ही रहेगा। लेकिन अब वो कितना डिस्टेंस में आ गया, L/2। मतलब अगर L को तुम यहाँ पे 1 मीटर ले लो तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ क्या हो जाएगा, 200 ही, 200 टर्न्स पर मीटर। और यहाँ पे 200 हाफ मीटर में आ गया। मतलब अगर हम इसका 1 मीटर ले ले तो 400 आ जाता ना। तो कॉम्प्रेस कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो वो 2n हो गया। अब लिख लो, अब क्या है, L = μ0 × n² × v, पहला वाला। L' = μ0 × n' की जगह क्या आ जाएगा, 2n का होल स्क्वायर इंटू v' की जगह v/2। तो ओवरऑल L' क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 2L। दिस इज द आंसर। क्लियर, देखो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट विल स्टडी द सीरीज एंड पैरेलल ऑफ द इंडक्टर्स। तो यहाँ पे अब देखो वही हम बात बोल रहे थे, जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर I करंट फ्लो किया, अब मेरे को पता नहीं है कि I इंक्रीज डिक्रीज, तो हम इसके अक्रॉस क्या लेंगे, अगर हम इसके डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब जैसे मान लो कि इफ़ आई टेक, अच्छा एक्चुअल में क्या करना है कि अगर मान लो हम एक छोटा सा सर्किट बनाए तो उसमें हम कौन सा कितना उसका इक्वेलेंट एक L लें, सो दैट द सेम इफेक्ट इट विल प्रोड्यूस। इसको L इक्वेलेंट मान लो, इसको V मान लो, और सेम करंट एकदम यहाँ से फ्लो कर रहा है, जो इस सर्किट में हो वही सेम इसमें भी होगा। दैट इज नथिंग बट द मीनिंग ऑफ L इक्वेलेंट। ओके, सो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें A से और घूम फिर के फिर A पे आओ तो देखो तुमको लूप लॉ लगाना आना चाहिए, ठीक है। हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का लूप लॉ आराम से समझ गए कि -IR - Q/C, ऐसा ही तो लेते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, कुछ नहीं पता है ना यहाँ क्या हो रहा है तो वी विल टेक माइनस, ऐसा ले लो, ऐसा करके ये अपोज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखो VA, कुछ नहीं पता तो -L1 × di/dt, क्योंकि जो करंट उससे जा रहा है उसका रेट ऑफ चेंज, अगर di/dt 0 हो गया तो वो भी 0 हो जाएगा, प्लस V = VA। कैन आई राइट लाइक दिस? तो V क्या आ जाएगा, V विल बी L1 × di/dt प्लस L2 × di/dt। ओके, अच्छा यहाँ पे लिखो तो क्या आ जाएगा, सेम तुम लोग लगा के देख लो, V = L इक्वेलेंट × di/dt। दोनों का V इक्वेट कर दो, di/dt को कैंसिल कर दो, तो L इक्वेलेंट क्या आने वाला है, L1 + L2।
और ये चीज़ शायद हम पहले ही प्रूफ कर दिए ना, तुमको पहले से लॉजिक वहाँ पे दे दिए थे कि ये सीरीज़ में कैसा फॉलो करेगा, रेजिस्टेंस के जैसा, ठीक है। डायरेक्ट तुम इसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। ओके, पैरेलल में भी देखते हैं क्या आता है। ऑब्वियसली पैरेलल में क्या आने वाला है, रेसिप्रोकल वाला सम आने वाला है, बट स्टिल वी विल सी द लॉजिक। ये एक इंडक्टर ये हुआ, एक इंडक्टर ये हुआ, ओके, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दिस। ओके, यहाँ से मान लो करंट जा रहा है I1, ओके, एंड दिस करंट इज I2 एंड दिस इज I। सॉरी, यहाँ पे हम लोग ऐसा थोड़ी लेंगे, वी विल टेक ओनली सिंगल ना, बिकॉज वी आर, एक काम कर ले, ओके, द सेम थिंग विल डू। सो इसका I हम क्या लिख सकते हैं, I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अच्छा, di/dt विल बी इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट कर दो, di1/dt प्लस di2/dt। अच्छा, मेरे को बताओ कि अगर हम इसको यहाँ पे ज़ीरो माने, ये पूरा ज़ीरो, और ये यहाँ पे v हो जाएगा, v, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना है, v के बराबर ही तो है ना। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L1 di/dt, और यहाँ पे v क्या हो जाएगा, बिकॉज तुम लगाओ ना, हम तुमको बता रहे हैं, तुमको ये बिल्कुल क्लैरिटी देते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल मान लो v, क्योंकि यहाँ हो मतलब मान सकते हैं ना, इसको v मान लो, इसको यहाँ पे ज़ीरो मान लो। अब हम क्या बोले, अगर हमको कुछ नहीं पता है करंट का तो माइनस L di/dt, तो v माइनस L1 कौन सा करंट जा रहा है, I1 जा रहा है इसके थ्रू, विल बी इक्वल्स टू दिस पोटेंशियल। देखो दिस यहाँ पे जो भी पोटेंशियल लिया इक्वल्स टू दिस, तो v1 कितना के बराबर आ गया, v इक्वल्स टू L1 इंटू di1/dt। तो di1/dt कितना आ जाएगा, di1/dt विल बी इक्वल्स टू v/L1, ठीक है। उसको पुट कर दें यहाँ पे v/L1, सिमिलरली ये आ जाएगा v/L2, और सेम चीज़ तुम यहाँ पे भी करो ना, तो ये क्या आ जाएगा, v/L इक्वलेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा v/L इक्वलेंट। क्यों, क्योंकि ये जो करंट का चेंज हो रहा है यहाँ पे, वो सेम यहाँ पे होगा, तभी तो ये सर्किट और ये सर्किट इक्विवेलेंट हुआ ना। दैट्स वाई आई यूज दिस चेंज एज दिस चेंज। तो यहाँ पे जो इफेक्ट लिख रहे हैं हम इस सर्किट का लिख रहे हैं, तो यहाँ से तुमको आराम से दिख गया कि ओके, v कट कर दो तो 1/L इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। सीरीज एंड पैरेलल, कोई रटना नहीं, तुमको प्रूफ करके नहीं कोई बोले, तुम आराम से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर, कि एनर्जी इसके पास जो आता है वो कहाँ से आता है और किस फॉर्म में आता है। तो पहला अगर वो हम देखें कि किस फॉर्म में होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी आएगा इसके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पास आता है, कैपेसिटर के पास। और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक एलसी ऑसिलेशन जो है ना, वो इतना इंटरेस्टिंग है ना, एनर्जी उसमें ऑसिलेट करता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ना, देखो कैपेसिटर, और इसमें रहता है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो अपना फॉर्म चेंज करते रहता है। उसी को वो जो पार्ट है एलसी ऑसिलेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान टॉपिक है वो, ठीक है। तो विल सी दैट ऑल्सो। तो किस फॉर्म में है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ना, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है ना, एक एनर्जी रहता है, तो वो एनर्जी इसमें स्टोर होता है, ठीक है। वे लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकालेंगे और तुमको दिखाएंगे एग्जैक्टली सेम आया है इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा, ठीक है। अच्छा, अब इसके पास आया कैसे, तो सेम लॉजिक देखो। सपोज यहाँ से आई करंट जा रहा है, जिसको होना है 0 से I0, मैक्सिमम I0 है, अभी 0 है, ठीक है। ये V यहाँ पे पोटेंशियल कुछ V मान लो। अच्छा, अभी ये जो I है ना, ये इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो बैटरी आएगा L di/dt, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो अपोज कर रहा होगा इसको, इंक्रीज हो रहा है तो अपोज करेगा। अच्छा, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, L इंटू di/dt। अब यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट मीन्स व्हाट, चार्ज, तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो करेगा उसको कहाँ से कहाँ जाना, देखो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ये उस चार्ज को इधर भेजना चाहेगा और वो चार्ज इधर, तो ये चार्ज को इधर कौन भेज रहा है,
ये बैटरी एक्सटर्नल। ये चीज़ हम बताए थे ना कि जो पंप होता है ना वो क्या करता है, पानी को भेजता है ऊपर हाइयर लेवल पे। बट पानी का एक्चुअल क्या है, अगर वाटर को अगर हम रिलीज कर दे किसी पॉइंट पे तो नीचे जाएगा, तो पंप फिर वो पानी उस टैंक में कैसे जा रहा है, पंप भेज रहा है। बट पंप का ये काम नहीं कि पानी जनरेट कर रहा है। पानी तो अगर तेरे टैंक में पानी नहीं है तो पंप लगा के क्या करेगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रहा है, चार्ज तो इस सर्किट पे पहले से है, ये बैटरी क्या कर रहा है, उस चार्ज को फ्लो करवा रहा है। यहाँ पे एक्सटर्नल आया, ये जो है इंटरनल हुआ ना, जो इंडक्टर प्रोवाइड किया उससे ज़्यादा है इसके पास, दैट इज़ नथिंग बट मोर देन दिस, ये वी जो है ज़्यादा है, तो ये इसको फ्लो, अब ये जो यहाँ फ्लो करवाया तो क्या हुआ, ये अपना एनर्जी इस इंडक्टर को दे दिया और फिर ये इधर गया और बैटरी को बोला कि मेरा एनर्जी ख़त्म, हमको अगर फिर से फ्लो करवाना है तो फिर से एनर्जी दो, तो ये बैटरी फिर से उसको एनर्जी देगा। और वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है, V इंटू आई, मतलब ये पावर होता है। एक्चुअल में वर्क डन क्या होता है, V इंटू क्यू होता है ना, तो V इंटू आई तो पावर होता है, मतलब किस रेट से, V इंटू आई, जैसे मान लो 10 जूल आया, 10 वॉट आया, तो वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो रहा है ना कि बैटरी जो है चार्जेस को 10 जूल पर सेकंड देते जा रहा है और ये अपना एनर्जी इसको देते जा रहा है। समझ आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसके पास एनर्जी कहाँ से आ रहा है, इसके पास जो एनर्जी आ रहा है वो आ रहा है इसके थ्रू। तो याद करो एकदम सेम कॉन्सेप्ट है कि वो जो टैंक में अगर तुम यहाँ पे एक पंप लगाया होगा तो ये जो एनर्जी, ये जो हो गया, अब ये यहाँ पे टैंक फिल हो गया, इसको क्या बोलते हैं यार ऊपर में, इसको टंकी वंकी टाइप का कुछ, ठीक है। यहाँ पे तुम अपना टैप लगा के जो उसको यूज़ करता है। तो अब देखो यहाँ पे सेम है, ये वाटर को लिया ऊपर भेजा, तो वाटर के पास क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी, कौन दिया, ये एनर्जी कहाँ से आया, तू तो उठा के फेंक नहीं रहा ऊपर, ये आया ये पंप के थ्रू। पंप को एनर्जी कौन दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो कन्वर्जन हुआ ना इलेक्ट्रिकल का पोटेंशियल, तभी तो पानी को तुम यूज़ कर पा रहे हैं ना इधर से नीचे। यहाँ पे क्या हुआ, अब ये सेल कैसे काम कर रहा है, वो गैल्वेनिक सेल, वो तुम जान रहे हो केमिकल एनर्जी से यहाँ पे एनोड कैथोड आता है, तो वो सारा चीज़ क्या हुआ, इसको एनर्जी दे दिया और इसके पास एनर्जी कैसा आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है ना, इसका जो म्यू नॉट इंटू एन आई वो बढ़ते जा रहा है, मतलब फील्ड बढ़ते जा रहा है, तो ये एनर्जी स्टोर कर रहा है। तब आते हैं डेरिवेशन पे, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी इंस्टेंट पे ये जो इंडक्टर के जस्ट नीचे वाला पार्ट है, तो ये क्या है, L इंटू डी आई बाई डी टी। अब यहाँ से जो चार्ज आ रहा है बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, तो आई एक्चुअल में क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो बहुत ही छोटा टाइम के लिए कितना चार्ज फ्लो करेगा बताओ, यहाँ से जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा डी क्यू, वो क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी। अब सोचो इस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए इंडक्टर के थ्रू बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा, तो V इंटू क्यू। जो डी डब्ल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यार, V इंटू डी क्यू ही ना होगा, तो लिख देना V कितना है, L इंटू डी आई बाई डी टी। साइन नहीं लेना क्योंकि हमको पहले से पता है कि ये हम इंक्रीज माने हैं तो ये पक्का अपोज कर रहा होगा। और डी क्यू कितना है, I इंटू डी टी। ये समझ आया, ये कौन सा एनर्जी है, वो छोटा सा एनर्जी जब इस यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज होगा उस इंस्टेंट में, क्योंकि ये भी चेंज होगा ना, तो एल डी आई बाई डी टी जब यहाँ पे है और उस टाइम एक छोटा सा चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, तब इंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर कर लेगा, क्योंकि उसके पास जो एनर्जी वो ले लिया, तो इतना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर दो, डी आई को कट कर दो, तो ओवरऑल डी डब्ल्यू जो आ जाएगा एल आई इंटू डी आई, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दो, जीरो पे इसका एनर्जी जीरो था, मतलब वर्कडन जीरो किया था, और आई नॉट जाते जाते इसका वर्कडन मान लो डब्ल्यू हो गया, तो डब्ल्यू यहाँ से आ जाएगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ओके, दिस इज द वर्क डन। ये कौन किया वर्क, ये किया बैटरी। तो ये एनर्जी कौन लिया, ये लिया इंडक्टर। किस फॉर्म में लिया, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो दिस वर्क डन by magnetic field stores inside the inductor as its magnetic field energy. Okay, क्लियर। अब एक बार डेंसिटी निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड
डेंसिटी। तो U हम निकालने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको तुम यहाँ पे क्या कर लो ना, देखो, तो तुम बोल दो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो हो गया वो हो गया हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो एक इंडक्टर का एनर्जी क्या होगा, हाफ एल इंटू उस टाइम पे कितना करंट जा रहा है, आई स्क्वायर, दैट विल द एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर। किस फॉर्म में होगा, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लास्ट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। ठीक है, सो अभी मेरे पास क्या आया, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। अच्छा, इसको U बाई वी अगर करें, यही तो एनर्जी डेंसिटी, तो हाफ। अच्छा, L क्या है, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वी, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, V, V गया, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो उसके पास कितना वॉल्यूम में है, यही V वॉल्यूम में तो है एनर्जी ना, तो सेम V तो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, वी आर गेटिंग द डेंसिटी। अब क्या करो, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो हाफ इंटू ये म्यू नॉट स्क्वायर, ये एन स्क्वायर, ये आई नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अच्छा, म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर ऊपर हुआ, होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, और ये होता क्या, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट आ गया मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तुमको अगर याद होगा ना, ये सेम चीज़ ही तो है ना यार, यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई के जगह बी आया, 2 के जगह 2 है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो म्यू नॉट का रेसिप्रोकल होता है, कर दो, सेम फॉर्मूला तो आ गया ना, समझ आया क्या बोले, सेम फॉर्मूला वी गॉट। इसका मतलब डेंसिटी जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, मतलब एग्जैक्टली नहीं, वो तो डिपेंड कर रहा है ना उसके फॉर्म में, उस प्लेस को कौन रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा थ्योरी क्लियर हुआ, इंडक्टेंस होता क्या है, उसका काम, इंडक्टर एक्चुअल में इसको, उस मटेरियल को, मतलब उस चीज़ को इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और उसका जो एल होता है उसको इंडक्टेंस बोलते हैं, जैसे कैपेसिटर कैपेसिटेंस, रेजिस्टर रेजिस्टेंस। तो ये पूरा थ्योरी पार्ट है, अच्छे से इसको क्लियर कर लो। नेक्स्ट पार्ट रहेगा वी हैव LR सर्किट, जो कि एक्चुअल में समझना शायद मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन वो बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ हर जगह लूप लॉ लगा के, और ट्रिक भी है बड़े बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड द कंप्लीट थ्योरी ऑफ द इंडक्टर।